नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले क्यों लगी विपक्षियों को मिर्ची? नए संसद भवन के उद्घाटन के बहाने विपक्षियों ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी से उद्घाटन न हो, इस पर हट लगाए बैठा है विपक्ष। उद्घाटन समारोह पर क्यों बवाल काट रहे हैं विपक्षी? नमस्कार, खबर इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दीदी शर्मा। पीएम मोदी जब 3 देशों की यात्रा से वापस आए तो पहुंचते ही विपक्षियों ने मोदी पर कड़ा प्रहार किया। देश में संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया। कई विपक्षी दल कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। 28 मई के कार्यक्रम का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कोई कह रहा है सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्या थी, तो कोई पूछ रहा है प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं। विपक्ष की मांग है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नई संसद का फीता कटवाया जाए, क्योंकि वो संविधान की संरक्षक हैं। उधर मंत्री हरदीप पुरी का कहना है कि इंदिरा गांधी ने संसद की एनेक्सी और राजीव गांधी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, तो बवाल नहीं मचा। अगर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया तो ये नेहरू का अपमान होगा। इन सब विवादों के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन कर रही हैं। रही बात इसकी कि उद्घाटन राष्ट्रपति करे या प्रधानमंत्री। अगर द्रौपदी मुर्मू हाई कोर्ट का उद्घाटन कर सकती हैं तो संसद का भी कर सकती हैं। लेकिन अपने देश में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करता है। ये राजनीति के दुष्चक्र का हिस्सा है। कांग्रेस के साथ नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जहां मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता का ताना बाना ना बुनते हो। अगर राष्ट्रपति पद की मर्यादा से इतना प्यार होता तो द्रौपदी मुर्मू के चुनाव के समय जो हुआ था वो नहीं हुआ होता। कांग्रेस के नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को चमचा तक कह दिया। एक नेता ने बुरी फिलॉसफी का नेतृत्व करने वाला बता दिया। संविधान में संसद का उद्घाटन कौन करेगा इसका जिक्र नहीं है। बनाने वालों ने ये सोचा नहीं होगा कि गुलामी की सारी निशानियां तोड़कर मोदी नई संसद भी बना देंगे। फिर भी संविधान में कई प्रावधान हैं जिनसे पीएम और राष्ट्रपति की भूमिका का अंदाजा लगता है। वहीं नई संसद भवन के उद्घाटन पर सियासी बवाल के बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने नया राग अलापा। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों को ही नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। ओवैसी के मुताबिक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कार्यपालिका का हिस्सा हैं, जिस वजह से नए संसद भवन का उद्घाटन स्पीकर को करना चाहिए। ओवैसी ने साफ कहा, अगर प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं तो हम उस समारोह में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर के उद्घाटन करने पर ही कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को इस वक्त इससे पीछे हट जाना चाहिए। सेंगोल को लेकर ओवैसी बोले, आप गदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि पूरे देश में सिर्फ उनकी ही पार्टी रहे। पीएम मोदी का अपमान करने की भी सीमा होती है। न्यू इंडिया की न्यू पार्लियामेंट की इमारत प्रधानमंत्री जी ने कितनी हसरतों से बनवाई है। इससे उनका लोकतंत्र के प्रति सम्मान के भाव का पता चलता है। संसद भवन होगा तो संसदीय लोकतंत्र चलेगा। नए भारत के नए संसद भवन में नया लोकतंत्र फूलेगा फलेगा। पीएम मोदी ने इसे बड़े जतन और लगन से बनवाया है। 100 साल पुरानी इमारत और पुरानी सोच को बदला है, तो नए संसद भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी को ही करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस बात मोहब्बत की करती है, लेकिन मोदी जी के हर कदम से नफरत भी रखती है। कांग्रेस ने 70 साल में जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, बीजेपी ने देश को बता दिया। अब मोदी युग का भी इतिहास होना चाहिए। जबकि विपक्ष लोकतंत्र को अनारकली बता रहा है। कह रहे हैं कि इस इमारत में उसे चुनवाने की तैयारी है, जिसकी पहली ईंट भी खुद रखी हो। उस कहानी में मोदी नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? राहुल गांधी कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उद्घाटन करवाना चाहिए।
क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में वो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर है, तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर है और देश की प्रथम नागरिक है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि राष्ट्रपति जी को निमंत्रण ही नहीं दिया गया। कुछ लोग संविधान की किताब खोलकर दिखा रहे हैं। धारा 53 के तहत भारतीय संघ की एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। बता रहे हैं कि शिवसेना का कहना है कि सेक्शन 79 के तहत संसद में भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन शामिल हैं। ऐसे में प्रेसिडेंट को इनवाइट न करना कहां तक वाजिब है। विपक्ष को परेशानी है कि 2024 में आम चुनाव से पहले मोदी जी के सिर पर नए संसद भवन निर्माण का सेहरा क्यों बनना चाहिए। तब तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा था कि हेरिटेज कंजर्वेशन के सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। कोरोना काल में 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या तुक है। अपने मनपसंद आर्किटेक्ट को काम दिया गया, उसके पास कोई तजुर्बा भी नहीं है। पीएम मोदी अपना आवास भी कई 100 करोड़ का बनवा रहे हैं। देश का प्रधान सेवक अगर सुंदर बंगले में रहता है तो इससे राष्ट्र की ही शान बढ़ती है, लेकिन नहीं, अगर राहुल गांधी से अगर बंगला ले लिया गया तो पीएम मोदी भी लोक कल्याण मार्ग पर रहना छोड़ दे। यह भी भला कौन सी दलील है। केजरीवाल के शीश महल पर तो लोग सवाल नहीं उठा पाते, कांग्रेस ही है जो जले भुने जाते हैं। कर्नाटक क्या जीत गए, दिल्ली अब दूर नहीं लग रहा, सो गुमान बढ़ता जा रहा है। अब नए संसद भवन को लेकर कुड़न है। उद्घाटन के वक्त सब वहां मौजूद रहेंगे, लेकिन संसद सदस्यता छीने जाने की वजह से राहुल गांधी टीवी पर ही मोदी दर्शन करेंगे। खुद इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने भी संसद परिसर में निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया था, लेकिन ये बात तो कांग्रेस को याद ही नहीं आ रही है। कांग्रेस को इस बात पर ऐतराज है कि 28 मई को तो वीडी सावरकर की जयंती है, उस दिन क्यों नए संसद का इनॉग्रेशन किया जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ही सेंट्रल विस्टा का भूमि पूजन किया था, तब भी बवाल खड़ा किया गया था। एनसीपी ने कहा था कि सिर्फ हवन क्यों, नमाज, प्रेयर और अरदास का आयोजन क्यों नहीं किया गया। विपक्ष ने इसे हिंदू राष्ट्र की बुनियाद बताया था। दरअसल विपक्ष को बीजेपी के वोट बैंक से डर लगता है, इसलिए बार बार हिंदुत्व विरोध का स्वर उभरने लगता है। जब संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष को इतनी तकलीफ हो रही है तो राम मंदिर के उद्घाटन पर क्या होगा। इन सभी पे आपके क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया, क्योंकि सच दिखाता है खबर इंडिया। धन्यवाद।